अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साजिद। आप देख रहे हैं इन्फोलिंक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली दो अहम टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूं। हमारे पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इन्हीं दो टेक्निक्स के साथ ही की जाती है। नंबर 1 है फ्रेम स्ट्रक्चर और दूसरे नंबर पर है ब्रिक वर्क। फ्रेम स्ट्रक्चर और ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन की दो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जब हम घर या किसी बिल्डिंग की बात करते हैं तो बुनियादी टेक्निक जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो एक तो फ्रेम स्ट्रक्चर है और दूसरा ब्रिक वर्क है। इन दोनों टेक्निक्स के अपने अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। इनका इंतखाब आपकी कंस्ट्रक्शन नीड, आपका बजट और आपके इलाके के इन्वायरमेंट के हिसाब से किया जाता है। फ्रेम स्ट्रक्चर, जिसे हम स्टील या कंक्रीट के फ्रेमवर्क के तौर पर भी जानते हैं, मॉडर्न आर्किटेक्चर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी वजह एक तो इसके डिज़ाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है और दूसरा ये जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा आ जाता है ब्रिक वर्क, जो कि ईंटों और मोर्टार से बना होता है। इसे ज़्यादातर ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी स्ट्रेंथ और थर्मल आइसोलेशन बेहतर होती है। इस वीडियो में हम इन दोनों टेक्निक्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे और इनके दरमियान फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि हर टेक्निक एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ और बेहतर है और किस टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं और दोनों टेक्निक्स के फायदे और नुकसानात पर तफसील से बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और नॉलेज आप तक टाइमली पहुंचता रहे। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर की। फ्रेम स्ट्रक्चर कॉलम्स और बीम्स पर खड़ा होता है। इस स्ट्रक्चर में बिल्डिंग का सारा लोड इन बीम्स और कॉलम्स पर डिवाइड होता है और इसमें दीवारें सिर्फ पार्टीशंस के तौर पर बनाई जाती हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मटेरियल बिल्डिंग के डिज़ाइन, बजट और एरिया के इन्वायरमेंट के मुताबिक चुने जाते हैं। तो बेसिकली फ्रेम स्ट्रक्चर में दो मटेरियल यूज होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्रीट और सेकंड स्टील। हम बारी बारी इन दोनों मटेरियल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कंक्रीट या रीइंफोर्समेंट की। ये मटेरियल कंक्रीट और स्टील की रीइंफोर्समेंट बार पर मुश्तमिल होता है। ये काफ़ी मजबूत और ड्यूरेबल होता है और आग में इसकी काफ़ी सेफ्टी है। ये काफ़ी हद तक फायर रेजिस्टेंट होता है। एक तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती और दूसरे नंबर पर इसकी डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। लेकिन क्योंकि ये कंक्रीट और स्टील से बना होता है तो इसलिए इसका वजन थोड़ा ज्यादा होता है। रीइंफोर्समेंट में कौन कौन से स्टील यूज होते हैं और इन्हें किस तरह से बांधा जाता है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा। फ्रेम स्ट्रक्चर के दूसरे मटेरियल में आ जाता है हमारा स्टील। स्टील फ्रेम ज्यादातर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यूज किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो हाई होती है। स्टील फ्रेम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसको तेजी से असेंबल कर सकते हैं, जिससे एक तो आपको कॉस्ट बचती है और आपका टाइम भी बचता है और दूसरा ये लॉन्ग स्पैन के लिए मुनासिब होता है। लेकिन इसके भी दो बड़े नुकसानात हैं। एक तो इसे जंग लगने का खतरा होता है और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये फायर रेजिस्टेंट नहीं होता। तो फ्रेम स्ट्रक्चर में इन मटेरियल का इंतखाब प्रोजेक्ट की जरूरत, एरिया के क्लाइमेट और बजट के हिसाब से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में हर मटेरियल में अपना यूनिक फायदा और नुकसान होता है, तो हमेशा मटेरियल की प्रॉपर्टीज को देखते हुए कंस्ट्रक्शन की जाती है। जी जनाब, अब बात करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। पहले नंबर पर फ्रेम स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर की डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, मतलब आप आसानी से किसी भी साइज या किसी भी शेप की बिल्डिंग बना सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन भी तेज़ी से की जा सकती है क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर पहले ही बना लिया जाता है और फिर बाकी काम होते हैं। इसकी शटरिंग भी हम आसानी से कर सकते हैं और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती। ये जल्जले और हवा के दबाव को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर सकता है, यानी जल्जले और हवा के खिलाफ ये ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये जल्जले के झटके और हवा के दबाव को बर्दाश्त कर सकता है। बस इसका एक ही नुकसान है कि ये स्ट्रक्चर जरा कॉस्टली होता है। इस पर लागत थोड़ी ज्यादा आती है क्योंकि इसमें स्टील और कंक्रीट वर्क ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। जी व्यूअर्स, दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम ब्रिक वर्क की। ब्रिक वर्क जिसे मेजनरी भी कहा जाता है या हम आम अल्फाजों में कहूँ तो ईंटों की चुनाई का काम कहा जाता है। इसमें ब्रिक्स यानी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टोटल ईंटों का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, मतलब बिल्डिंग का टोटल लोड दीवारों पर आना होता है। इसमें कंक्रीट सिर्फ बीम की शक्ल में वहां दिए जाते हैं जहां पर स्पैन ज्यादा होता है, जैसे कि हमारा गैराज, विंडो, डोर्स या टीवी हॉल। तो फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ इसके भी कुछ
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, हम दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। ब्रिक वर्क काफी मजबूत स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ईंटों की बनावट काफी मजबूत होती है। ये अच्छा फायर रेजिस्टेंट होता है, यानी फायर के अगेंस्ट अच्छी प्रोटेक्शन देता है। मतलब ज्यादा आग लगने से ईंटें मेल्ट नहीं होती और बिल्डिंग बड़े नुकसान से बच जाती है। इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस स्ट्रक्चर में थर्मल आइसोलेशन बेहतर होती है, जो कि गर्मी और सर्दी दोनों में फायदेमंद होती है। इस स्ट्रक्चर में आपके घर के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब जहां इस स्ट्रक्चर के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं, जैसा कि कम फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब इस स्ट्रक्चर में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि ईंटों के साइज और शेप में तब्दीली लाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर ये जल्जले और हवा के दबाव को भी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि ईंटों का स्ट्रक्चर रिजिड होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में वक्त भी ज्यादा लगता है क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन में एक एक ईंट को जोड़ा जाता है और उसके बाद मोटार यानी मसाले को सूखने का वेट भी किया जाता है। हर कंस्ट्रक्शन टेक्निक का अपना मकसद और इस्तेमाल है और इनका इंतखाब प्रोजेक्ट की जरूरत और बजट के मुताबिक किया जाता है। फ्रेम स्ट्रक्चर मॉडर्न बिल्डिंग के लिए ज्यादा बेहतर है, जबकि ब्रिक वर्क ट्रेडिशनल या छोटी बिल्डिंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आपके नजदीक कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।